हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 8:30। और बताइए आप सभी लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं? मैं भी नाश्ता बना कर रख के आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं आप सभी लोगों से हल्की फुल्की सी बातचीत, क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि इस समय सभी लोगों का नाश्ता पानी हो गया होगा। और जो लोग डेली काम पे समय से जाते हैं वो लोग काम पे भी निकल गए होंगे। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से हल्की फुल्की सी बातचीत, वो भी स्वास्थ्य को लेके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कच्ची कच्ची सब्जी, हरी सब्जियों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि यदि आप कुछ नहीं तो सुबह सुबह खीरा काट कर खा सकते हैं, खुद चबा चबा कर। यदि आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और यदि सब्जी काटी जाती है घर में तो लौकी की 4-6 पीस कच्ची खा सकते हैं, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लौकी का जूस और कच्ची, मतलब लौकी वो जब सब्जी बनाने के लिए काटते हैं तो कच्ची 2-4 पीस आप खा सकते हैं, मतलब कच्ची सब्जी को आप खा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदा करेगी वो। कि जैसे खीरा, टमाटर और तरोई भी आप कच्ची खा सकते हैं, भिंडी भी कच्ची खा सकते हैं, कद्दू का टुकड़ा भी आप कच्चा खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं। तो ये सारी कच्ची चीज़ें जो हैं, लौकी है। और यदि आप करेले का जूस, लौकी का जूस और क्या है, और एक कोई चीज़ है जो याद नहीं आ रही मुझे, अगर जब याद आ जाएगी, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का आप जूस पी सकते। अनार का जूस तो आप जानते हैं। हाँ, पालक पालक का जूस यदि आप बनाकर पीते हैं तो आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं जो भूल गई थी वो है पालक। पालक को आप जूस बनाकर पी सकते हैं, पालक को कच्ची खा सकते हैं, मेथी को कच्ची खा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो आपके फैट को लॉस करने में आपकी मदद करेंगे, वो भी आपके ही किचन में, आपके घर में है। जैसे मेथी दाना, अजवाइन, नींबू। नींबू आप जानते हैं किसी किसी को नींबू सूट करता है, किसी किसी को नहीं करता। मुझे नहीं करता। यदि मैं नींबू पानी पीती हूँ तो मेरा मेरा ना पूरा शरीर बहुत, मतलब ऐसे लगने लगता है ना कि स्वेलिंग आ गई है। तो जिनको सूट करता है मैं उनकी बात करती हूँ कि वो नींबू पानी गुनगुना करके पी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में हर समय मौजूद रहती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आपको खरीद जो लाएंगे वो तो हर डेली यूज में आने वाली चीज़ें हैं। सब्जी हर रोज़ बनेगी, सलाद अलाद जैसे है तो हर रोज़ ही आप काट के खाते होंगे। और हाँ, सबसे अच्छी बात मैं एक और भूल गई हूँ। यदि दाल बनती है और दाल का पानी आप 1 कप हर रोज़ पिएंगे, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई है, आपके ही घर में हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बढ़िया घर में इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। और हर रोज़ जब घर में सब्ज़ी आती है, सब्ज़ी बनने के लिए काटी जाती है, तो थोड़ा थोड़ा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है। तो है ना, आपके स्वास्थ्य को लेकर मैंने आपको आज जो टिप्स दी बहुत अच्छी है। यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अभी इसी वक्त यहीं पे नए एक्सरसाइज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। अगली न्यू एक्सरसाइज। आपको बिल्कुल हम सीधे ऐसे करके लेट सकते हैं और पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस एक्सरसाइज को हम इसलिए कर सकते हैं यदि हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हर रोज़ कम से कम 2 से 3 मिनट इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। तो हमारे घुटने में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और साथ में हमारे ये जो हमारा बेली फैट नीचे की तरफ लटक जाता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक्सरसाइज है जिसका पेट नीचे की तरफ लटक कर नीचे आ जाता है। तो इस एक्सरसाइज को यदि हम पैर ऊपर करेंगे तो ये जो हमारा नीचे लटका हुआ पेट है ये धीरे धीरे अंदर की तरफ होगा और साथ में यदि हमारे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं और हमारे थाई बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी भी चर्बी को ये एक्सरसाइज खत्म करती है। तो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, यदि आप ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। साथ में आप जो एक्सरसाइज है पैर को हम बिल्कुल ऐसे करके जी ऐसे जोड़ के कर सकते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज अभी की है हमारे थाई के लिए है। यदि हमारे थाई में बहुत ज़्यादा फैट हो चुका है और जांघें बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो चुकी हैं तो इस एक्सरसाइज को हम हर रोज़ 3 से 4 मिनट कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज हम जब भी लेटे हों तो आराम से कर सकते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या घर में जब हम आराम कर रहे हों तो इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। और साथ में हमें दो फायदे, मतलब हम आराम भी कर लेंगे और हमको रिलैक्स भी फील होगा और एक्सरसाइज भी हमारी हो जाएगी। तो है ना, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस एक्सरसाइज से हम अपने बेली फैट को, जो लटका हुआ पेट है, आज मैंने जो एक्सरसाइज बताई हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेट की एक्सरसाइज है, क्योंकि सारी दिक्कत शुरू होती है पेट से। जितना भी हम खाएं पिए सब जाता है पेट में। तो पेट के लिए मैं एक उदाहरण बता देती हूँ कि जैसे हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें ऐसे करते हैं, टैप खोलते हैं और आराम से डालते हैं। तो कोई चीज़ को जब हम मुंह के अंदर अपने आराम से, मतलब खाने की चीज़ की बात कर रही हूँ,
कि डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि हाँ अभी हमने ये खाया ये खाया ये खाया, अब नहीं खाएंगे, इतना पर्याप्त है खाने के लिए। और यदि हम कोई चीज़ को बस खाते हैं खाते हैं खाते हैं तो वो क्या होता है, सारा पेट में जाके इकट्ठा होता है। तो धीरे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन से कुछ नहीं होता। जब आप बराबर ये सारा नियम करते रहेंगे, कुछ भी पाए खा लें, कुछ भी पाए खा लें खा लें खा लें, तो फिर धीरे धीरे यही दिक्कत होती है कि खाते समय तो आपने नहीं सोचा, ये जब निकल आया तो फिर सोचने की ज़रूरत होती है, चाहे हम हो या आप हो। तो जो मैं दिक्कत मतलब उठा रही हूँ, आप लोग न उठाएं, इसीलिए तो हम सतर्क कर रहे हैं कि जैसे कि बढ़िया खूब समोसे पकौड़े बर्गर पिज्ज़ा ये सब खाओ। तो खाते समय तो हमें नहीं समझ में आता, खाते जाओ टेस्टी है बहुत अच्छा लग रहा है ये वो, फिर उसके बाद जब दिक्कत होती है तब फिर सोचते हैं हाय क्या करें। तो ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो उदाहरण में जैसे मैं बता रही थी कि एक गिलास लेते हैं और हम उसमें पानी डाल देते हैं बिना सोचे समझे, तो वो क्या होता है, फैल जाता है पानी। यदि हम आराम से डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये अभी भरने वाला है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि यदि हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाते पीते रहेंगे तो दिक्कत तो आनी ही आनी है। तो ये थी आज की मेरी आपसे थोड़ी छोटी मोटी सी बातचीत जो एक्सरसाइज के बीच में मैंने किया। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। एक पैर को हम ऐसे लेते और साथ में इसको छोड़ के हाथ हमारा ऊपर मिलेगा, इस वाले पैर को सीधे रखेंगे। चाहे हम इस हाथ से भी कर सकते हैं, इसको इस हाथ से, इसको इस हाथ से। हमारे बेली फैट के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और ऊपर बिल्कुल खींचे हुए। सेवन एट नाइन 10। तो जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जितनी देर तक आप कर पा रहे हैं उतनी देर तक आप कर सकते हैं। ये जैसे कि हमारे पैर कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब एज के साथ हमारे पैर भी कम सीधे होने लगते हैं, तो इस एक्सरसाइज को यदि हम अभी से ट्राई करते रहेंगे तो हमारे पैर में ये जो दिक्कत होती है कि सीधे जब करते हैं फिर हम घुटनों को ऐसे मोड़ते हैं फिर सीधे करते हैं तो दर्द होता है। तो ये दिक्कत अभी से अगर आप शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज को तो ये दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और साथ में जो मैंने अभी लास्ट में एक्सरसाइज की है तो ये हमारे पेट के लिए, जब हम अपना पैर ऊपर की तरफ तो हमारा जो आगे की तरफ निकलता हुआ लटकता हुआ पेट है वो धीरे से ऊपर की तरफ लेके आएगा। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, यदि आप ट्राई करेंगे तो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको हमारी एक्सरसाइज अच्छी लगती है और हमारे वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।